तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो होने वाली है कैमियो स्पेशल, यानी कि कुछ बड़ी फ्रेंचाइजी की मूवीज में कुछ पॉसिबल कैमियोज की जो खबरें आ रही है मार्केट में, हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है, अगर हाँ तो क्यों एंड अगर नहीं तो क्यों नहीं। क्योंकि किसी भी कैमियो की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है मूवी की कहानी में, एंड अगर वो कैमियो इंपैक्टफुल होता है फिल्म में तो ये वैसा ही फील देता है जैसे पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज बस्ट। और सही बताऊं तो यार पिज्जा का मजा एक्स्ट्रा चीज बस्ट के बिना नहीं आता। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है पुष्पा 3। अभी एक्चुअल में कुछ दिनों से ये खबरें मार्केट में चल रही हैं कि पुष्पा 3 में सलमान खान एक कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसमें उनका कैरेक्टर एक बिलियनियर मास्टरमाइंड बिजनेस टाइकून होगा एंड उसका नाम मोस्ट प्रोबेबली सुल्तान हो सकता है। अब इस खबर के सच होने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं जिनमें ये कैमियो कारगर साबित होगा, आइए वो समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो पैन इंडिया डोमिनेंस वाला फैक्टर आता है। पुष्पा 1 के लिए राजामौली साहब ने जो सुझाव डायरेक्टर सुकुमार को दिया था कि इसे पैन इंडिया रिलीज करो, तो उसके बाद से ही पुष्पा की डेस्टिनी तय हो गई थी। तो उस वक्त ये सिर्फ एक साउथ की फिल्म नहीं रही थी, लेकिन आफ्टर पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखा जाए तो ये फ्रेंचाइजी इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुकी है। एंड अब ये बात ध्यान से सुनना कि ये खतरे की घंटी भी है मूवी के लिए, क्योंकि आजकल ये चीज़ सबके माइंड में रहती है, फिल्म मेकर्स के भी एंड ऑडियंस के भी, कि मूवी के नेक्स्ट पार्ट को पिछले पार्ट से ज़्यादा पैसा कमाना होगा बॉक्स ऑफिस पे, तभी वो मूवी सक्सेसफुल मानी जाएगी। पहले पुष्पा 2 ने जो तबाही मचाई है मार्केट में, उस हिसाब से पुष्पा 3 को उससे बड़ा होना पड़ेगा। एंड वो काम नॉर्थ बेल्ट से ही हो सकता है। एंड नॉर्थ में मास ऑडियंस को खींचने के लिए सलमान खान कुछ सबसे बड़ी मैग्नेट्स में से एक हैं, अगर उनको सही से प्रेजेंट किया जाए तो। इसके पीछे रीजन ये भी है कि सलमान खान को जवान, पुष्पा, सलार उस लेवल की मूवीज में देखने के लिए हिंदी ऑडियंस तरस रही है भाई। एंड डायरेक्टर सुकुमार वो काम बखूबी कर सकते हैं। तो अगर सलमान खान पुष्पा 3 में आते हैं तो हिंदी बेल्ट में कलेक्शन फाड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि पुष्पा चूंकि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है एंड पार्ट 3 के साथ ये एंड होने जा रही है, ऐसे में कोई भी प्रोड्यूसर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा। बाहुबली फ्रेंचाइजी का एग्जांपल आप सबके सामने है। तो मैत्री मूवी मेकर्स पुष्पा फ्रेंचाइजी को एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में डेवलप कर सकते हैं। एंड रूमर्स हैं भी कि पुष्पा 3 में कैमियो के बाद शायद सलमान का कैरेक्टर सुल्तान पे एक सोलो मूवी प्लान की जाए। और लेटेस्ट रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर पुष्पा 3 में डिले हुआ अल्लू अर्जुन की एटली वाली एंड लोकेश वाली फिल्म्स की वजह से, तो हो सकता है कि सलमान के कैरेक्टर पे सोलो मूवी पहले आ जाए। लेकिन यहाँ पे आता है सिक्के का दूसरा पहलू। कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि शायद ये कैमियो काम ना करे। पुष्पा फ्रेंचाइजी की जान अल्लू अर्जुन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जबकि सलमान खान का ऑरा इतना बड़ा है कि अगर वो स्क्रीन पे आए तो डर है कि वो लाइमलाइट चुरा सकते हैं। कैमियोज में अक्सर ऐसा होता है उनके साथ, पठान वाला कैमियो देख लो। लेकिन अगर डायरेक्टर को किसी स्टार को कैमियो में लेना है उसके स्टारडम को जस्टिफाई करते हुए, तो मामला क्रिटिकल हो जाता है। और डायरेक्टर सुकुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उनके मेन हीरो का अटेंशन डिवाइड हो, ये एक बड़ा रिस्क है। दूसरी बात, हम फहाद फासिल यानी कि भंवर सिंह शेखावत को कैसे भूल सकते हैं। उनकी और पुष्पा की लड़ाई अभी बाकी है, 2 मूवीज खिंच चुकी है इस चक्कर में। ऐसे में अगर सलमान खान बीच में आ गए तो भंवर सिंह का कैरेक्टर फिर से साइडलाइन हो जाएगा, जो पुष्पा 3 की स्टोरी के लिए घातक सिद्ध होगा। वैसे भी पुष्पा 2 को स्टोरी लाइन के लिए काफी कुछ सुनना पड़ा था ऑडियंस से। फिर डेट्स एंड बजट्स के भी पंगे हैं। पुष्पा 3 का बजट वैसे ही आसमान छू रहा है, सलमान खान की फीस और उनकी डेट्स मैनेज करना भी प्रोडक्शन हाउस के लिए एक बड़ा टास्क हो सकता है। तो आप बताओ इसमें आपके क्या विचार हैं। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जो कि है धुरंधर 2। अभी धुरंधर 2 का टीजर आने वाला है जल्दी। यहाँ पे अगेन सलमान खान फैक्टर आ जाता है। मार्केट में फैंस की डिमांड भी है, रूमर्स भी चल रहे हैं कि धुरंधर 2 में भी सलमान खान का कैमियो हो सकता है। वो फिल्म में एज बड़े साहब हमें देखने को मिल सकते हैं। खैर ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ एक और कैमियो का बज़ चल रहा है मार्केट में। कहा जा रहा है कि धुरंधर भी एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ कनेक्ट होती है। माना जा रहा है कि विकी कौशल उरी से अपने कैरेक्टर विहान शेरगिल के रूप में वापसी कर रहे हैं धुरंधर 2 में कैमियो के जरिए। अब क्या ये कैमियो पॉसिबल हो सकता है, आइए इस पे बात करते हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में कीर्ति कुल्हाड़ी एक सीन में विकी कौशल को बताती है कि उनके हस्बैंड का नाम था कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, जो नौशेरा में शहीद हुए थे। और धुरंधर में रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा अली मजारी का असली नाम भी है जसकीरत सिंह रांगी। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल थ्योरीज बनती हैं। थ्योरी 1 जो ये कहती है कि धुरंधर उरी वाले जसकीरत सिंह रांगी की ही बैक स्टोरी है एज एन स्पिन ऑफ, कि कैसे वो एक स्पाई बना, वापस आया, कैप्टन बना और फिर उरी के इवेंट से पहले शहीद हो गया। जबकि थ्योरी 2 ये कहती है कि ये सिर्फ आदित्य धार का अपना पुरानी फिल्म को एक ट्रिब्यूट देने का तरीका है। लेकिन अगर विहान का कैरेक्टर धुरंधर 2 में आता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि भाई ये एक यूनिवर्स है। मतलब रणवीर सिंह ही वो शहीद पति हैं जिसका बदला सीरत ले रही थी।
लेकिन यहाँ पे एक पेंच फंसता है। उरी में एनएसए का रोल जो अजीत डोभाल जी पे बेस्ड था वो परेश रावल साहब ने प्ले किया था, लेकिन धुरंधर में वही रोल आर माधवन ने प्ले किया है। अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों मूवीज सेम यूनिवर्स में हैं तो ये चेहरा कैसे बदल गया। ऑप्शन ए, क्या मेकर्स ने मार्वल वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है रैंडम रिकास्ट के रूप में, या फिर ऑप्शन बी, उरी और धुरंधर अलग अलग टाइमलाइंस हैं, नो कनेक्शंस, नो कैमियो। अब वो तो वक्त बताएगा। अब आते हैं सलार 2 पे, यानी खानसार की ऐसी दुनिया जहां हर कोई एक राक्षस है एंड इसमें हो सकता है एक जबरदस्त कैमियो डॉन ली का। आई नो कि डॉन ली के कैमियो का रूमर्स काफी पहले से स्पिरिट को लेकर चल रहा है, लेकिन कुछ रूमर्स मार्केट में ऐसे भी है जिनके अकॉर्डिंग ये कैमियो सलार में भी पॉसिबल है। बताता हूं कि क्यों ये ज्यादा पॉसिबल है। याद है कुछ महीने पहले डॉन ली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे सलार का पोस्टर शेयर किया था बिना किसी कैप्शन के। ये सबसे बड़ा हिंट है कि उनकी बात शायद प्रशांत नील साहब से चल रही है। फिर बात आती है फिजिकलिटी की। सलार में प्रभास देवरथा रायसार हैं, एक मॉन्स्टर है भाई वो। उन्हें टक्कर देने के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन भले वहां पे है, लेकिन फिजिकलिटी में उन्हें तोड़ने के लिए डॉन ली जैसा पहाड़ चाहिए। वहीं खानसार में दुनिया भर की इंटरनेशनल आर्मीज भी आती हैं, तो डॉन ली उन्हीं में से किसी एक फॉरेन मर्सनरी ग्रुप के लीडर हो सकते हैं जो शोरियांगा ट्राइब को खत्म करने के लिए आया हो। तो मेरे हिसाब से ये कैमियो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। वैसे एक और कैमियो काफी ज्यादा रूमर्ड है इन दिनों एंड वो है एवेंजर्स डूम्सडे में धनुष का कैमियो, एक्समैन के एक इंडियन मेंबर के रूप में। वैसे इसके काफी कम चांसेस मुझे लग रहे हैं, लेकिन क्या ही कहें, डूम्सडे में हर कोई रिटर्न कर रहा है एंड धनुष रूसो ब्रदर्स के फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं, तो क्या पता ये सरप्राइज हमें मिल ही जाए। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये कैमियोस कैसे लगे हमें जरूर बताना कमेंट्स में। तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को हाइप एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।